हेलो फ्रेंड्स, मैं रामधनी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ हम लोग डॉक्टर मनोहर एक किताब से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ हम लोग चैप्टर 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शिखर के एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। ठीक है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले करा एक मकान के आधार से। देखिए मकान छोटा होगा और मीनार बड़ी होगी। देखिए मकान यहाँ बना ले रहे हैं और 1 मिनट इतना बड़ा बना लिया और मीनार इतना बड़ा कर दिया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये मकान हो गया और ये मीनार। ठीक। अब इसमें कह रहा है एक मकान के आधार से। ठीक है। यहाँ से मकान का आधार यहाँ नींव होगा और मीनार के शीर्ष का, देखिए मीनार का शीर्ष से मकान के आधार को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक। इसको इस प्रकार से इसे कुछ मिल गया। ठीक है। चलिए मिल गया। और कह रहा है कोण की माप 60 डिग्री। इसको मिला देंगे ये आधार को। ठीक है। यहाँ की जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है। तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मकान का शीर्ष यहाँ है, मीनार का शीर्ष यहाँ है। इसको भी हम लोग मिला दिए तो यहाँ का जो कोण बन रहा है देखिए कितने डिग्री का बन रहा है। इसको ऐसे मिला लेंगे और इसका जो कोण बन रहा है कर रहा है 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तथा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। ठीक है। इस प्रकार है। इसको लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर यह दूरी 20 है तो यह भी दूरी 20 ही होगी। ठीक। यहाँ से यहाँ तक की। ठीक। अब देखिए इस मकान की ऊंचाई को हम लोगों ने x मान लिया। ठीक। और यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ भी दूरी x ही होगी। ठीक। चलिए, और इस दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया? y। क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है। और पूरी दूरी क्या हो जाएगी मीनार की? तो x प्लस y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस y मीटर। ठीक। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब हम लोग नाम दे देंगे A, B, C, D और E। सबसे पहले हम लोग काम क्या करना है? बड़ा त्रिभुज लेना है, लिखना है। हल लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। और इसमें देखिए हल में क्या लिखेंगे? हल में हम लोग लिख लेंगे माना मकान की ऊंचाई कितना है? x मीटर है तो x मीटर आप लिख लीजिएगा। यहाँ मीटर लगा देंगे। ठीक है, मीटर। ठीक। और तथा मीनार की, किसकी? मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है? x प्लस y मीटर है। ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? देखिएगा सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे EBC में। EBC में। ठीक है। क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लंब है और यहाँ पर आधार है, कोण दिया है। देखिए लंब है, आधार है, कोण दिया है। हम लोगों को लंब निकालना है तो देखिए लंब क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब बटे आधार लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं tan कितना? 60 बराबर x प्लस y और बटे का हम लोग का आ जाएगा 20। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस y बटे 20। यहाँ बटे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इधर करा देंगे और इसका इधर। ठीक। तो हम लोग का आ गया x प्लस y बराबर 20 और √3। ठीक है। ये हम लोग का आ गया x प्लस y का मान। ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है? इसमें x प्लस y का जब मान हम लोग को आ गया है तो यहाँ देखिएगा अब हम लोग इधर
1 मिनट, इसको ऐसे कर दिया। अब हम लोगों को निकालना किसका है, यहाँ पर यक्स का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AED में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज हाँ AED में डी में, ठीक। क्या है देखिएगा, tan इसमें भी हो जाएगा लंब बटे आधार, tan 45 बराबर y बटे 20। tan 45 का मान 1 बटे में 1 मान लेंगे बराबर y बटे 20। यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा हम लोग का 20, इसका गुणा इधर और इसका इधर करेंगे तो y बराबर 20, ठीक है, मीटर। तो देखिए हम लोग का दिया गया है, ये y का मान हम लोग का आ गया है, ठीक है, 20 मीटर, और आंसर हम लोगों का दिया गया है दशमलव में। देखिए कैसे आएगा, यहाँ जो हम लोग x प्लस वाई का मान निकाले हैं 20√3 आया है, यहीं पर हम लोग देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, ये हमने लाइन खींच दिया है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे नहीं लगाए हैं, बराबर 20 और √3 का मान गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1.732, ठीक है, 1.732 गुणा कराएंगे तो हम लोग का आएगा 34.640, ठीक। अब देखिए इतना मीटर आएगा हम लोग का x प्लस वाई का मान। अब हम लोग यहीं से निकाल लेंगे किसका, x का मान, तो यहाँ से x घटा देंगे x प्लस वाई में से, तो x प्लस वाई कितना आया है, x प्लस वाई बराबर, ठीक है, कितना हो गया 34.640, और x का मान निकालना है तो y उधर जाएगा 34.640 माइनस y का मान 20 है, ठीक है, 20 देख लीजिए। तो यहाँ पर x बराबर हम लोग का आ जाएगा 14.640 मीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। यानी कह रहा है जो मकान की ऊंचाई आ रही है वो 14.64 आ रही है, और जो मीनार की पूरी ऊंचाई आ रही है हम लोग की 34.640 मीटर आ रही है, ठीक है, ये x प्लस वाई, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, करा है प्रश्न नंबर 4 में, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये स्तंभ हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से, और कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखिए ये सूर्य का उन्नयन कोण बना लिया, और स्तंभ की परछाई कितना है, यहाँ से यहाँ स्तंभ यहाँ है तो परछाई यहाँ पड़ेगी 20 मीटर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। हम लोग को स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, यानी कि एच पूछा है, ठीक है, इसको एच मान लिया। यहाँ नाम देते हैं ए, बी और सी। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना, हल लिख लेंगे, हल माना स्तंभ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर, क्योंकि यही हम लोगों ने माना है एच मीटर, ठीक। और लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लंब बटे का आधार tan थीटा होता है, लिखेंगे tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी कि h बटे 20, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 20, ठीक। इसका गुणा इन लोगों का हो जाएगा h√3 बराबर 20, h बराबर हम लोग का आ गया 20 बटे √3। √3 जहां भी आपको नीचे दिखे, ठीक है, √3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, हम लोग का आ गया, ठीक है, यही देख लेते हैं, नीचे ही 20√3 बटे का हम लोग का 3, ठीक है, तो हम लोग का आ गया ये आंसर आ गया है, ठीक है, यानी कि h बराबर यहाँ लिख देते हैं 20
√3/3 मीटर। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी 2 बार हो गया है क्या, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए करा है, एक मीनार इस प्रकार से यहाँ बनी हुई है, ठीक है, और करा है उसकी जो छाया है, ये जो छाया है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग मान लिए कि मीनार जो है एच है, कितना है, एच मीटर है, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है तो मान लेंगे एच मीटर, ठीक। तो करा है उसकी जो छाया है √3 गुनी है, यानी कि एच √3 मीटर होगी, ठीक। यही आपको ध्यान देने की बात है। और यहाँ से कह रहा है जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। हम लोग से कोण पूछा है, इसमें लिखेंगे हल माना 30, हमने लिख दिया, 30 आपको नहीं लिखना है, सॉरी, आपको थीटा लिखना है। माना सूर्य का उन्नयन कोण, क्या लिखेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, कोण थीटा है, उसको लिख देंगे जो माने हैं हम लोग, तथा नहीं लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, नाम देते हैं ए बी और सी में, ए बी सी में, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा, लंब बटे का आधार tan थीटा बराबर h/h √3, ठीक। एच से देखिएगा, एच एक बार में चला जाएगा तो tan थीटा बराबर 1/√3, मान होता है tan 30 डिग्री का 1/√3, ठीक है ना। तो हम लोग का आ गया थीटा बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लगा सकते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 6 में करा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 मीटर है, ठीक है। और 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। 45 √3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही कार्य करना है आपको, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर मीनार बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ऊर्ध्वाधर मीनार बना लेना है, और यह कितनी ऊंचाई है, तो इसकी 45 मीटर है, ठीक है, आपको लिख देना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 45 है, आपको मालूम हो गई। इसकी जो छाया है, ये छाया है 45 √3 मीटर, कितना है, 45 √3 मीटर। इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा, मीटर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों से कोण पूछा है यहाँ का, ठीक है, इसको सीधा बना लीजिएगा, ठीक। ये कोण थीटा है, ठीक। नाम देते हैं ए बी और सी, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना सूर्य का, उसी प्रकार से अभी क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है, कितना है, थीटा है। देखिएगा हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक। ए बी सी में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो लंब बटे का आधार tan थीटा बराबर 45/45 √3, 45 से 45 कट जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा, एक बार में tan थीटा बराबर 1/√3, यह मान होता है tan 30 का, तो थीटा बराबर हम लोग का आ गया 30 डिग्री, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण थीटा का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ कोण कुछ दिया होगा। ठीक है, कोण कितना दिया है, कोण 30 डिग्री का है। कितने का है, थीटा नहीं है, इसको बना लेंगे 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभा बनाएंगे सबसे पहले, और ये डोर बना लिया। ठीक है, ये डोर बना दिया। ये कितनी है, 20 मीटर लंबी है और सीधी तनी हुई है, स्ट्रेट है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से, और ये इससे मिला दिया, और ये कह रहा है कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई को हम लोग एच मीटर मान लेंगे। ठीक है, एच मीटर। ठीक, नाम दे देंगे ए बी सी, लिखेंगे हल माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ लंब बटे का कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर एच बटे के 20। यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटे के 20। इसका इधर और इसका इधर कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पर 2h बराबर 20 और इधर इसको निकाल लिया तो h बराबर हम लोग का आ गया 20/2। इसको काट दिया 10 बार में तो हम लोग का h का जो मान आ गया 10 मीटर। ये हम लोग की खंभे की ऊंचाई h निकल करके आ गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।